हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा यानी BNMU ने 2021 में कॉमर्स पेपर यानी BCom से पूछे गए ऑनर्स पेपर 8 जो कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स है। इसके जितने भी क्वेश्चन जो आते हैं जो कि PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसका आप वहाँ से डाउनलोड करके PDF देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में होगा। यहाँ में भी शायद हल्का अपना दिख रहा हो। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो पूरे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक होते हैं MCQs यानी कि ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो कि कंपलसरी होता है, और बाकी 9 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के मिक्स होते हैं, जिनमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। 5 प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क 20 होता है, 20 into 5, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन होता है MCQ वाला, वो आपका कंपलसरी होता है, वो आपको बनाना ही होगा ट्रू एवं फॉल्स में। और बचे जो बाकी जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो ऐसा देखा गया कि 4-5 प्रैक्टिकल्स आते हैं, बाकी थ्योरीज होते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये स्टैटिस्टिक पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि प्रैक्टिकल पेपर बनने का। अब उन्हीं प्रैक्टिकल्स में से हम एक एक करके सब प्रैक्टिकल्स को हम लोग डील करेंगे। इसमें अभी पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन वहाँ आप देखिएगा PDF में, वहाँ क्वेश्चन 6 है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट आर इट्स मेन टाइप्स, कैलकुलेट एनीवन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और इसके टाइप्स क्या है, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके लिए आपको हम अलग से किसी वीडियो में आपका इसका थ्योरी डील करेंगे, इसमें फिलहाल प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अब कह रहा है इनमें से कोई एक बनाने के लिए। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज आता है, कौन कौन आता है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड, जिसको हिंदी में कहता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। अब ये 3 चीज में यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है एनीवन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब किसी एक पे बनाने बोला। तो आप यहाँ पे मीन से बना सकते हैं, मीडियन या मोड से बना सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे इस वीडियो में हम मीन बना के दिखा देंगे, फिर दूसरे वीडियो में इसको मीडियन, मोड, आपको जैसा लगे आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे संभावना ऐसी होती है कि पीछे पूछे गए प्रश्न कई बार BNMU उसको रिपीट कर देता है, सेम क्वेश्चन सेम फिगर सारा कुछ, इसलिए आप इसको सीरियसली देखें। हेडिंग कैलकुलेशन फॉर मीन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 से करके 90 तक है। फ्रीक्वेंसी में 5, 10, 15, 15, 20, टोटल कितना जोड़ेंगे तो एंड, इसको एंड बोलते हैं 18। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पार्ट है, ये सॉल्यूशन है। आइए यहाँ पे चलते हैं। क्लास इंटरवल, ये आपका बस क्वेश्चन उतार देना है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो मीन का फॉर्मूला है ये शॉर्टकट मेथड है, इसको हम बोलते हैं कौन सा, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो कोशिश करें कि शॉर्टकट मेथड, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है, इससे बनाना हमेशा इजी माना गया है, ठीक है। अब आइए शॉर्टकट मेथड में ये, अच्छा अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमको यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन था, अब हमको क्या निकालना है पहले। अब देखिए फॉर्मूला को अब देखिए जरा, A + समेशन FTX/n या समेशन F। तो अब हमको चाहिए क्या, देखिए समझिए, सबसे पहले हमको चाहिए dx, फिर इसमें चाहिए f से मल्टीप्लिकेशन। तो हमको पहले dx चाहिए, फिर उसको हम f से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब dx निकालने के लिए क्या करते हैं, dx होता है x - a। अब हमको पहले x चाहिए, x का मतलब होता है मीड वैल्यू। मीड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, L1 + L2/2, यानी L1 बोलते हैं लोअर सेगमेंट, लोअर क्लास, L2 होता है अपर क्लास बाई 2। अब देखिए इसको कहा जाता है लोअर क्लास, ये है अपर क्लास, ठीक है। तो L1 + L2/2 यानी 10 + 20 / 2 = 15। उसी तरह 20 + 30 / 2 = 25। सेम 30 + 40 70 / 2 35, 40 + 50 90 / 2 45। ऐसा करके आप इसको यहाँ तक, यानी कि कितना आ रहा है देख लीजिए, 15, 25, 35, 45, 55, 60, 65, 75 और 85। अब होता क्या है, अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ 10 का गैप है, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 का गैप है। यहाँ भी आपको 10 का गैप मिल रहा है, देखिए 15, 10, 25, 10, 35, 45, 55। तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये एवरेज जो भी निकाले हैं L1 + L2/2 वो सही जा रहा है कि गलत, ठीक है। हाँ अब देखिए
अब हमको dx चाहिए था। dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 8। x ये निकाल दिया, ये आ गया 15, 25, 35, 45। ए क्या होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब आप इन x में से, ध्यान रहे किसमें से, x में से, इस x में से आप किसी भी एक को मीन मान सकते हैं, माध्य मान सकते हैं। एज्यूम मतलब माना गया माध्य। तो हम यहाँ 45 मान लिए, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी 15, 25, 35 इन सब में 15 से लेके 15 से लेके 85 तक किसी भी संख्या को आप x मान सकते हैं। लेकिन अच्छा होता है आप इनमें से किसी को मानिए, जो सेंटर पोजीशन पे उसको मानिएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो सेंटर पोजीशन नहीं है तो हम अपर वाले को लेंगे ताकि माइनस पीरियड कम आए। अब देखिए यहाँ पे x माइनस ए का मतलब क्या हुआ, x कौन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 15, a कौन है 45, तो 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 10, ऐसा करके यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, एकदम सिंपल था, बहुत सिंपल है, बस देखने में लग रहा होगा थोड़ा भारी लेकिन बहुत ईजी है, बनाइएगा, एक दो क्वेश्चन मिलेगा, वेरी सिंपल है। अब आते हैं एफ डी एक्स। एफ डी एक्स के लिए क्या करेंगे, डी एक्स को देखिए यहाँ पे एफ यहाँ इंटू लगा हुआ है, इसका मतलब गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम f को, ये जो f है, ये जो फ्रीक्वेंसी आपका ये, इस f को d से क्या करना है, dx जो भी निकाले हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए f है 5 और dx है 15, ये कहाँ है, सॉरी ये dx है -30 है ना। तो देखिए यहाँ 5 इंटू, ये गुना है यहाँ पे 5 इंटू -30 -150, 10 है ना, 10 इंटू -20 ऐसा, 15 इंटू -10, 15:0 0 हो जाता है, 20 इंटू 10 ऐसा करके आप इसको बस क्या ध्यान रखना, देखिए ये 5 और ये इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 15 और यहाँ ये 0, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब इस सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ समेशन बोला है। समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन को ही बहुत लोग सिग्मा बोलते हैं, तो समेशन का मतलब होता है सबका टोटल। ठीक है, तो इस सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहाँ पे जोड़िएगा तो ये -500 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जोड़िएगा तो ये कितना हो रहा है, 6 5 11 8 19 और 2 3 4 5 1, हाँ 2 4 1 5, 590 प्लस 590। देखिए -500 प्लस 590 कर, दोनों को जब काटिएगा तो क्या निकलेगा आपके पास, +90 +90 है ना, माइनस प्लस करके ये आपका +90 आ गया। बस अब फॉर्मूला लगा देना है। मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन एफ डी एक्स बाई एन या समेशन एफ। एन का मतलब यही होता है, ये एन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, गौर कीजिए, क्वेश्चन में एन दे दिया था, अरे एफ के जोड़ को ही एन बोलते हैं। तो ए मतलब कौन था, ए किसको माने थे, याद कीजिए, हम लोग माने हैं, ये क्वेश्चन में हम एज्यूम किए हैं, इसमें से x में से, तो 45 हो गया। एफ डी एक्स अभी निकाले, यहाँ पे देखिए एफ डी एक्स सबको जोड़ दिए, ये दोनों जोड़ करके आया कितना है, +90, तो यहाँ पे 90 हो गया, प्लस को लिखते नहीं हम लोग, पता है, माइनस होता तो लिखते हैं। हाँ, अब आइए एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ एफ का टोटल यानी 80, यहाँ पे एन बोलिए या समेशन है बोलिए 80। बस अब आपको यहाँ से पता, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 80 × 45 इतना मल्टीप्लाई करके प्लस एन, 3600 प्लस 90 यानी 3600 प्लस 90 भागा 80 कितना आएगा, 3690, दोनों जोड़ दिए, 3690 भागा 80, जब इसको गुना डिवीजन कीजिएगा तो कितना आएगा, 46.125। आंसर कितना है, ध्यान रखिएगा 46.125, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये हम किससे निकाले, ये हम निकाले मीन से। ऐसा क्यों किए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला था एनी वन, किसी भी एक से निकालिए आप, सेंटर टेंडेंसी 3 होता है, आपको किसी एक पे बोला है मीन, मीडियन या मोड, तो हम यहाँ मीन ले लिए। ठीक है, आप मीडियन भी ले सकते थे, मोड भी ले सकते थे, तो मीन लिए। अब देखिए बनाना आपको एक है, ठीक है, तो हम यहाँ मीन से बताए हैं। अगर आपको मीडियम से अगर आप सोच रहे हो मीडियम से बनाते तो कैसे बनाते, तो हम उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मीडियम का मिल जाएगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में मोड का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन 6 का वो सेंटर टेंडेंसी बोला गया था, जिसमें आप 3 मीन, मीडियन या मोड से बना सकते थे। मीन बना चुके पहले वाले वीडियो में, फिर मीडियन बनाए और अब हम बनाने जा रहे हैं मोड, जो कि ये फाइनल होगा। अब ये तीनों हो जाएगा, लास्ट आपका क्वेश्चन फाइनली क्वेश्चन 6 और कंप्लीट होगा, उसका फिर लोग 7 8 9 10 देखेंगे। चलिए आते हैं फिर से वही बात, क्वेश्चन आपका एज इट इज है, वही क्वेश्चन है, वही क्लास इंटरवल, वही फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि यहाँ मोड है, ठीक है, अब देखिए मोड में क्या कहा जाता है, मोड के बारे में क्या कहा जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मॉडल क्लास होता है, ये मॉडल क्लास ये। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ज़रा गौर कीजिएगा, 5 10 15 15 20 8 5 2, ये 20 सबसे बड़ा दिख रहा है। आप कह सकते थे कि ये जो 50 to 60 है, ये आपका मॉडल क्लास हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली लोग समझते हैं कि 20 जो, चूंकि मोड का नियम है कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके ठीक सामने वाले जो क्लास इंटरवल होता है हम उसको मॉडल क्लास मान लेते हैं।
लेकिन ऐसा गलती अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है जब सिमिलर, देखिए यहाँ पे 15 15 20, यानी अगर देखिए अगर आपका फिगर ऐसा होता ना, मतलब जैसे नंबर बढ़ रहा है अचानक से टॉप पे गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि जो सबसे बड़ा होता है हम उसको मॉडल क्लास मान के बना देते हैं। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसा है, यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो इसको एसिमेट्रिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे जा रहा है 15 जा रहा है, ठीक है, फिर 15 है, फिर यहाँ 20 है, फिर यहाँ से क्या हुआ ये, फिर यहाँ से ऐसे गिरा है, तो लगभग यहाँ देखिए यहाँ ये तो जब ऐसा रहे, क्योंकि देखिए अभी हम क्या बोले थे, अगर ऐसा रहा अगर ऐसा, ठीक है, पूरा पीक रहा, सिमेट्रिक रहा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हम उसको मान। लेकिन यहाँ ऐसे करने से पहले मतलब अगर आप ये कर रहे हैं तो एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखिए ना, अभी आप ही देखिए अगर हमें 20 लेके बना लिए होते तो गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारा मॉडल क्लास क्या आ रहा है 40 से 50 आ रहा है, कैसे आ रहा है अभी देखते हैं। इसलिए हमेशा जब भी ऐसा रहे, जब भी ऐसा ग्राफ दिखे आपको लग रहा हो, तो आप क्या करें, हमेशा ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मेथड? ग्रुपिंग। और अगर हम ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट 20 को सेलेक्ट करके बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। मोड बनाने का 2 मेथड है, ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग। ऑब्जर्वेशन मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसको उठा लिए, उसी पे सवाल बना दिए कि ये कौन हुआ, हम ऑब्जर्व कर लिए कि फ्रीक्वेंसी बड़ा है, यही मॉडल क्लास होगा और बना दिए। लेकिन जब ऐसा, और ये कब लगाएंगे ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन मेथड कब लगाएंगे? इस फिगर में, जब आपका फ्रीक्वेंसी क्या रहे, टॉप फिर डाउन ऐसा। लेकिन इस केस में जब फ्रीक्वेंसी ऐसा रहे तब आप ये गलती ना करें, एक बार चेक कर ले कि क्या वाकई में 20 आ रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए 20 नहीं आ रहा है ना, आपके सामने देखिए प्रूव है, चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन है 2021 का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ये है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत लोग में भी हो सकता है, बहुत लोग ऐसा किए होंगे, 20 मान के बना दिए होंगे, गलत हो गया होगा, फिर बोले होंगे कि हम तो बना के आए, नंबर नहीं आया, है ना, BNM भी नंबर नहीं देता, ऐसा। तो ये सब बात पे इस सब गलत फहमी में आए। चलिए आइए तो अब देखते हैं ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे करना है, एक चीज जान लीजिए, 2 का 2, 2 का 2, फिर 3 का 3। सुनने में थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन ये नियम है, ठीक है, ऐसा ये याद रखिएगा। 2 का 2 का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, सुनिए, 2 का पेयर बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है, 2 बार। 2 का 2 मतलब 2 का पेयर 2 बार, फिर 3 का 3, फिर 3 का पेयर 3 बार, ऐसा, इसीलिए वो लिखे वहां पे। तो यहाँ देखिए जरा, 2 का पेयर मतलब 5 10 15, फिर 15 15 30 20 8 28, 5 2 7, ये हुआ एक पेयर। ये 2 का मतलब 2 के पेयर का एक हुआ। हमको एक और बनाना है, क्योंकि यहाँ 2 का 2 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला वाला तो छोड़ देंगे, है ना, एक छोड़ के आगे बढ़ेंगे। पहले वाले में क्या किए थे, ऐसा लिए ना 15, अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको पकड़ेंगे 10 से 15, देखिए 10 15 25, 15 और 20 35, और 8 5 13, है ना, ऐसा नहीं है। 2 का 2 हो गया मेरा, देखिए 2 का 2 पेयर हो चुका। अब 3 का 3 पेयर बनाएंगे। अब 3 में चलिए, 3 में पहले ये उठाएंगे, 5 10 15, देखिए मिला के कितना होता है 30। फिर इस तीनों को पकड़िए, 15 20 और 8 मिला के कितना होता है 43। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तीसरा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बस वो वही खत्म, क्योंकि इसका तीसरा नहीं बन पा रहा। ये 3 का 1 हुआ, हमको 3 का 2 और बनाना है। अब दूसरे में चलिए, अब एक छोड़ देंगे, जैसे इसमें छोड़ देंगे ना, ऐसे एक यहाँ से छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे, क्या बचा 10 15 15 40 20 8 5 33। और फिर देखिए यहाँ एक सिंगल बच रहा है, यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़िए, एक और बनाना है। 3 का 3 बोले थे ना, 3 का 2 हुआ, एक और बनाना है। तो अभी एक छोड़े थे, फिर 2 छोड़े, अब एक छोड़े थे ना, अब एक और छोड़ देगा। अब यहाँ से उठाएंगे, देख लीजिए, मतलब पहले वाले में एक भी नहीं छोड़ेंगे, सीधा उठाएंगे। दूसरा जो बनाएंगे तो ऊपर से एक छोड़ देंगे, तीसरा बनाएंगे तो एक और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक छोड़े 2 छोड़े, अब यहाँ से उठाएंगे 15 15 20, कितना होता है 50, 8 5 और 2 कितना होता है 15, बस हो गया खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 2 का 2 3 का 3, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये मेथड है, क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, सुनिए, वोटिंग होता है ना, वोटिंग, वैसा वोटिंग करेंगे। अब देखिए, अब इसमें देखिए पहला यहाँ शुरू करेंगे 5, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 20। तो देखिए 20 के ठीक सामने एक यहाँ पे एक, इसको टैली बार कहा जाता है, एक डंडा, ठीक। अब इसमें आइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है 30। ये 30 इन दोनों को जोड़ के आ रहा है ना, इन दोनों को, किसको 15 15। अब इन दोनों के सामने एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ, समझ रहे हैं, ठीक है, एक एक लाइन वहां देते जाए, मतलब वोटिंग कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा आ रहा है उसको हम समझिए एक मिठाई दे रहे हैं, लो एक तुम लो एक तुम लो,
अब इधर आइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है 35। ये 35 किसको जोड़ के है, इन दोनों को, तभी दोनों को मिलेगा, एक एक मिठाई इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, फिर यहाँ 1 घंटा, फिर यहाँ 1 घंटा, पहले से लिखा, फिर इसी तरह देते चले जाएंगे। फिर आइए इसमें कहाँ गया, यहाँ 43, सबसे बड़ा कौन है 43। 43 किसको जोड़ के है, देखिए तीनों को जोड़ के, देखिए यानी तीनों, तो तीनों को इस बार मिठाई मिलेगा, इसको इसको इसको, तो देखिए यहाँ पे फिर 1 घंटा 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, है ना। अब कौन बचा 40, ये 40, इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए इन दोनों में बड़ा है 40, तो 40 में कौन 3, यहाँ देखिए यहाँ ये 3, 10 15 और 15, तो फिर क्या हुआ देख लीजिए, यानी कि ये ना, इन तीनों को देखिए, फिर यहाँ 1 1 1 ऐसा देते चले जाएंगे। लास्ट बच रहा है कौन 50 और 15, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ा है 50, और ये किसको जोड़ के आ रहा है देख लीजिए इन तीनों को, तो फिर से मिलेगा एक इसको एक इसको एक इसको, यानी कि यहाँ 1 1 1, है ना। फाइनली अभी थोड़ा सा लग रहा था, आप जब इसको लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप देखिए, जो ये तो अच्छा जिसको नहीं मिला कौन, ये बेचारा नहीं मिला, है ना, बैटरी लगे मुँह ताक रहा है, देखिए 0, इसको 1 मिला, यहाँ 3 1 2 3, यहाँ पे देखिए 5, आपको पता होगा टैली बार लिखने का तरीका होता है, टैली बार कैसे लिखते हैं हम लोग, 4 1 2 3 4, 4 के बाद क्या करते हैं हम 1 घंटा मारते हैं, है ना, इसको 5 कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है ना, यहाँ 5 है, 5 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 0। अब बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस 5 की है ना, और ये 5 किसके सामने देख लीजिए यहाँ पे 40 to 50, देखिए यानी हमारा मॉडल क्लास क्या निकला, देखिए सिंस चूंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 50 इज हायर देन ऑल ऑफ देम, चूंकि 40 से 50 के वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है बाकी सभी में, देखिए बाकी सभी में सबसे अधिक है, इसीलिए हमारा जो मॉडल क्लास है, हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कौन हुआ 40 से 50। अब देख लीजिए जो लोग ऑब्जर्वेशन मेथड से भी सोच रहे हो कि भाई इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा 20 है ना, तो हम इसको बना सकते हैं, तो देखिए है ना, यहाँ गलत आप साबित हो गए, क्योंकि बताए ना वो आपका वो जो बताएं ग्राफ, है ना, अगर एसिमेट्रिक है यानी अगर ऐसा जा रहा है तब आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जिसकी सबसे बड़ी है वही आपका मॉडल क्लास है, लेकिन कभी भी अगर इस तरह से जा रहा है तो आप ऐसे तब गलती ना करें, तब क्या करें, तब आप ये ग्रुपिंग मेथड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब आइए, अब बस हो गया, हमको बस ये पता करना था, देखिए ये पता करना था, हम चाहते थे 1 मिनट में पता मैंने बन जाता, लेकिन चूंकि ये सवाल ऐसा नहीं था, ये सवाल आपका कौन मेथड पे था, ग्रुपिंग मेथड। हम यहाँ लिख देते हैं, ये किससे बना है, ग्रुपिंग मेथड कहा जाता है इसको, ठीक है, ये ग्रुपिंग मेथड से बन रहा है। चलिए आ गया 40 50। अब यह फॉर्मूला, ये रहा मोड का फॉर्मूला, देख लीजिए मोड का ये फॉर्मूला होता है ना, तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू I। अब सुनिए वही जैसे पिछले से हम आपको बताया कि स्टैट में जब भी आप स्टैटिस्टिक्स बना रहे हो ना, जब भी फॉर्मूला में आप जब फिगर पुट करते हैं तो उससे पहले आप कहीं पे फिगर को ना एक जगह दीजिए, ये अच्छी एक प्रेजेंटेशन है, एक अच्छा तरीका है, एक वे है अच्छा नंबर लाने का। सुनिए L1 मतलब बताया क्या, जैसा कि लोअर लिमिट, अब देखिए किस में देखना है, इस सब में नहीं देखना है, हमको इसमें देखना है, जो ये हमारा मॉडल क्लास है कौन 40 to 50, इसमें L1 कौन है लोअर यानी 40, देखिए यहाँ पे 40 है। L2 कौन हो गया, अच्छा L2 का काम नहीं था, सॉरी L2 का काम नहीं था इसमें। F1 F0, अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ घेरे हैं ना, ठीक है, अब अच्छा आप बताइए 0 1 2 में पहले कौन आता है, पहले 0 आता है, फिर 1 फिर 2 आता है, तो ये जो घेरे हैं ना इसके जस्ट सामने वाला ये होता है 1, तो 0 उसके ऊपर होगा क्योंकि पहले 0 आता है, तो F0 और 1 और 2 इसके नीचे, ठीक है, बात समझिएगा क्या किए, देखिए इसको मिटा के फिर से दिखा रहा है आपको, ये जो हमारा मॉडल क्लास है ना, ये 40 से 50, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F1, ये 1 है, तो 0 कहाँ होगा ऊपर क्योंकि 0 पहले होता है, और 2 कहाँ होगा नीचे F2, बस हो गया, रख दीजिए वहाँ पे, देखिए F1 15, F0 15 और F2 20। I क्या होता है, I का मतलब होता है इंटरवल्स, I का मतलब इंटरवल्स, इंटरवल मतलब दोनों का गैप बिटवीन L2 एंड L1, ये देखिए ना L2 माइनस L1, तो L2 आप किसी का उठा लीजिए ना, 10 से 20 20 से 30 किसी का, पूरे जो पूरा देख रहे हैं सब में कितना गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पे I कितना हो गया 10, बस हो गया, डाटा आपके सामने आ गया, बस डाटा को रख लीजिए 40, F1 15 था, 15 माइनस 15, यहाँ 2F1 2 गुना 15 माइनस F0 15 था, F2 कितना था 20, I मतलब 10, बस इसको सॉल्व कीजिएगा,
15 माइनस 15 जीरो, और आपको पता है जीरो की जब जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा रिजल्ट? जीरो। यानी आप इस पूरे पार्ट को भूल जाइए, बचा 40। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? 40 है। कितना फाइनल आंसर? 40। ये आपका मोड का आंसर हुआ। तो फाइनली आपका अब ये सवाल क्लियर। तो सवाल क्या था, हम फिर से एक बार आपको समअप कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मांगा गया था, इस क्वेश्चन का 2 भाग था। पहला कहा गया था सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है। फिर कहा गया था इस सवाल को किसी भी एक सेंट्रल टेंडेंसी से बना दीजिए। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उसका टाइप्स क्या, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसके लिए हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इनमें से बोला था किसी एक बनाकर। सेंट्रल टेंडेंसी 3 होता है, मेन, मीडियन और मोड, जिसको हिंदी में बोलता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो मीन हम इस सवाल का मीन बना के दिखा चुके हैं, पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इसके पहले के पहले वाले में। और मोड, इसके बाद कौन आता है? मीडियन। तो इसी सवाल को मीडियन भी बना के दिखा चुके हैं आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या बना के दिखा रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? मोड। यानी एक ही सवाल को आप मीन, मीडियन, मोड तीनों हम बना के दिखा रहे हैं। आपको तीनों नहीं बनाना है, कोई एक मांगा था, एनी वन, एनी वन और किसी एक, आप किसी एक को बनाना है। ये और ये क्वेश्चन आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है? 20, है ना। जैसा कि हमारा BNMA का पैटर्न है, 5 क्वेश्चन लाना होता है, 5 × 20 = 100, पासिंग मार्क 45। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो फाइनली उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं BNMA में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 2021 के क्वेश्चन विद आंसर। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 को डील किए थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7। क्या कहता है क्वेश्चन 7? देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन कपल्स एज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। क्या मांगा है? रैंक कोरिलेशन बिटवीन 2, है ना। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। ये एज ऑफ हस्बैंड है, एज ऑफ वाइफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कोरिलेशन है, एक रैंक, एक होता है कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, एक होता है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। ठीक है, दोनों में फर्क है। कोरिलेशन वो कार्ल का है, उसका अलग फॉर्मूला होता है, उसका अलग तरह का। यहाँ हम क्या देखें? रैंक कोरिलेशन। ठीक है, बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, हड़बड़ में गलती से क्या करते हैं ना, कोरिलेशन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रैंक पूछा है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा टॉपिक है, दोनों एक ही चैप्टर का है लेकिन थोड़ा सा अलग डाटा है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन। अब आइए इसमें क्या करना होता है। देखिए, ये एज ऑफ हस्बैंड है, इसको हम x मान लिए, है ना। यहाँ देखिए x है और इसको हम y मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 40। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर यहाँ ठीक से ना दिख रहा हो तो। यहाँ पे y है। अच्छा, यहाँ देखिए ये Rx है, Rx मतलब रैंक ऑफ x। अब देखिए रैंकिंग, अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, कैसे रैंकिंग करते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम 1 बोलेंगे, फिर उसके बाद जो छोटा आएगा उसको 2 बोलेंगे, फिर उसके बाद छोटा आएगा उसको 3 बोलेंगे, फिर उसके बाद छोटा आएगा उसको 4 बोलेंगे, ऐसा करके। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये 40 है ना, यहाँ 1 हो गया। फिर इसमें देखिए दूसरा सबसे, उसके 40 के फिर से थोड़ा छोटा नंबर कौन है? 37 आ रहा है, जो कि 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 36 आ रहा है, 3 हो गया, फिर 34। यहाँ थोड़ा एक सीक्वेंस सा दिख रहा है, यहाँ आपको देखने में लग रहा हो 1 2 3 4 ये इन्वर्स में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चूंकि सवाल में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली ऐसा सवाल नहीं होता है, ऊपर नीचे भागता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचेगा कि यहाँ पे इन्वर्स जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबर को फॉलो कीजिए। 40 आ रहा है सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, 37 उससे थोड़ा छोटा, 36 फिर छोटा, 34 ऐसा करके। इसलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है। ठीक है, अगर नंबर ऊपर नीचे रहता है तो ये सब भी क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब सुनिए, ये हो गया क्या है, इसको क्या बोलेंगे? रैंक ऑफ एक्स। हमने क्या किया? हमने एक्स का रैंकिंग कर दिया। अब आते हैं वाई में। वाई किसको बोले थे? एज ऑफ वाइफ, है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20, 22, 29, 27, 29, 36, 29, 32 और फिर 34। अब इसका देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सीरियल नहीं मिलेगा, यहाँ पे इन्वर्स नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 36, जो कि क्या है? देखिए क्या बोले थे हम, जो सबसे बड़ा होगा हम उसको 1 बोलेंगे, उससे थोड़ा छोटा होगा 2, फिर छोटा होगा 3, ऐसा करके। यहाँ 1 होगा। 36 से थोड़ा छोटा नंबर देखिए कौन सा है? 34, जो 2 हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा छोटा है कौन? 32, 3 हो गया। फिर यहाँ देखिए 32 के बाद कौन है? 29। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 29 एक यहाँ है, देखिए यहाँ है 29, फिर यहाँ है 29, फिर यहाँ है 29, 3 जगह है। देखिए एक ही नंबर 3 बार है, 29, 29, 29।
तो अब देखिए हम लोग 1 आए थे, 2 आए थे, 3 आए थे। अब 29 के लिए कौन सा नंबर आ रहा है? 4। अब चूंकि 3 बार है तो हम देखिए 3 बार 4 लिखे, देखें ना, यहाँ 4 है, फिर यहाँ भी 4 है, फिर यहाँ भी 4 है, मतलब 29 के आगे क्या लगा है? 4 लगा है, ठीक है। अब सुनिए, अब इसके बाद 4 के बाद कौन आता है? 5। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, अच्छा 29 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ 4 है ना, तो ये 4 हुआ, इसको 5 बोलेंगे और इसको 6 बोलेंगे, तो इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 7। यानी अब जो हम नंबर यूज करने वाले हैं कौन सा करेंगे? 7 करेंगे। और वो 7 किसके लिए करेंगे? क्योंकि 29 से थोड़ा सा छोटा कौन आ रहा है? 27। तो 27 में 7 हो गया। समझ में आया? फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन था? 36, उसको 1 बोले। 36 से थोड़ा छोटा नंबर कौन आ रहा है? 34, उसको क्या बोले? 2। 34 से थोड़ा और छोटा आ रहा है कौन सा? 32, जो कि 3 है। अब आता है 29, है ना। 32 के बाद छोटा नंबर कौन आता है? 29। अब देखिए 29 के लिए चूंकि 3 तक आ गए थे तो अब कौन आता है? 4, है ना। अब 4 आता है, तो देखिए यहाँ 4 लिए। अब देखिए 29 चूंकि 3 बार है, इसलिए तीनों में 4 4 4, ठीक है। तो अब आपको लगता है 4 के बाद 5 आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देख लीजिए 4 5 6, इसके बाद कौन आता है? 7। तो अब जो इसके बाद छोटा नंबर आएगा, 29 के बाद जो छोटा नंबर है उसमें कौन सा लेंगे? 7 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 29 के बाद कौन सा आ रहा है? 27 आ रहा है, तो 27 में क्या बोलेंगे? 7 बोलेंगे। फिर 27 के बाद कौन आता है? देखिए 22 आ रहा है, ठीक है। देखिए फिर से वही कहानी, देखिए फिर से 22, देखिए ये 2 बार है, तो 7 के बाद कौन आएगा? 8 आएगा, तो हम फिर से इसको भी 8 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22, यहाँ देखिए 22 2 बार है ना, तो यहाँ पे 8 भी क्या हुआ? 2 बार है आपका। तो फिर वही बात, 8 के बाद 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए 8, फिर इसके बाद ये 8 है, तो इसको हम 9 समझेंगे। तो अब 9 के बाद कौन आता है? 10। तो हमारे पास एक नंबर बच गया जो कि 22 से छोटा है, कौन? 20 के बदल में 10। देखे थोड़ा यहाँ ट्विस्ट था, ये जो y वाला था ना, x में कुछ नहीं था, x बहुत ईजी था। x में चूंकि सब नंबर एक बार था, कहने के मतलब x में ना कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर एक नहीं बल्कि दो नंबर रिपीट कर रहा है, एक 29 जो कि 3 बार है, और एक 22 जो कि 2 बार है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 29 यहाँ पे 4 है, फिर 29 जहाँ 29 है वहाँ 4 लगा है, 4 4, तो 4 के बाद 5, उसके बाद 6, तो इसके बाद जो अगला नंबर होगा उनको क्या लेंगे? उसको हम 7 लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, अब देखिए ना, इसमें 5 नहीं है पूरे में। इसके बाद आइए अब डी निकालना। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है RX माइनस RY, है ना, RX। अब देखिए यहाँ पे RX यानी 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3, ऐसा 6 माइनस 7 1, ऐसा करके हम लोग माइनस कर लेंगे। तो क्या आ गया? 0 1 0 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1। ये क्या निकला? ये हमारा डी निकल गया। अब इसके बाद करेंगे डी स्क्वायर, बस इसके स्क्वायर कर लीजिए। 0 का स्क्वायर 0 1, ठीक है, ऐसा 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। बस अब सबको यहाँ जोड़ लीजिए, ये क्या आ गया आपका? ये आ गया समेशन डी स्क्वायर, जो कि क्या हुआ? 24, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये जो कैलकुलेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा हैवी लग रहा होगा फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं। देखिए RS का मतलब क्या हुआ? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, है ना। स्पीयरमैन एक ऑथर है जिन्होंने ये मेथड निकाला है, इसलिए उनके नाम से यूज किया जाता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला क्या है? देखिए 1 माइनस, देखिए यहाँ देखिए 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2। अब ये m1 और m2 क्या है? ठीक है, m1 ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर रिपीट किया ना, एक 29 रिपीट किया, एक 22 रिपीट किया, तो हम एक को m1 माने और एक को m2 माने। यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए, यहाँ हम 22 को क्या मान रहे हैं? 22 को m1 मान लिए। अब चूंकि 22 दो बार आया है, दो बार रिपीट किया, इसलिए कि m1 क्या हो गया? 2 हो गया। और m2 किसको ले लिए? 29 को। 29 कितनी बार रिपीट किया था? 29 के बाद 3 टाइम्स रिपीट किया था, तो देखिए m2 को क्या किया? 3। यानी m1 जो है वो 22 को डिनोट कर रहा है, 22 कितनी बार आया, और m2 जो है वो 29 को रिपीट कर रहा है, वो कितनी बार आया, है ना। m1 2 हो गया, m2 3 हो गया, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया ना। m1 क्या हो गया? ऐसा करके m2 और m2, ठीक है। अब आइए फॉर्मूला, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला है ना, 6 हो गया, सॉल्यूशन डी कितना है? 24। अच्छा, फिर वही बात, वेयर हम बनाए थे, जब भी स्टैक बना रहे हो तो ये वेयर वाला बॉक्स जरूर बनाए। वेयर समेशन डी स्क्वायर 24 m1 2, क्यों 2 आया समझ के यहाँ पे देखिए लिखे हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए, चूंकि 22 रिपीट ट्वाइस, 22 जो है वो 2 बार रिपीट किया है, इसीलिए यहाँ पे 2 है,
और M2 जो है वो क्या, वो किसको डिनोट करा, 29 को। 29 कितनी बार आया था, 3 बार आया था, इसलिए यहाँ पे M2 3 होता है। बस यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 24 हो गया 1/12 और M1 कितना था, 2 था, तो 2 का क्यूब माइनस के फॉर्मूला, क्यूब जो है वो फॉर्मूला में है, ठीक है, माइनस M1 यानी कि 2, फिर आइए प्लस 1/12, M2 कितना था, M2 था 3, देखिए तो 3 का क्यूब माइनस 3, बस बाई फॉर्मूला में क्या है, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, n कितना है 10, ये n मतलब नंबर ऑफ आइटम, कितना आइटम है गिन लीजिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना 8 होता है, 8 माइनस 2 यानी 6, और फिर यहाँ 3 का क्यूब है 27 होता है, 27 माइनस 3 24। अब आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए इसको काटिएगा, ये कितना हुआ 6 गुना 12 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, ये देखिए यहाँ लिखे 0.5, और इसको काटिएगा 12 गुना 24 2 होता है, तो यहाँ पे 2 है ना, यानी 24 प्लस 0.5 प्लस 2, ये बाहर में 6 लगा हुआ कम हो गया। नीचे कितना आया, नीचे देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, और 99 इंटू 10 990। अब देखिए 1 माइनस ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे तो 990 इंटू 1 यानी कि 990 माइनस इसको प्लस कीजिए, कितना होगा 26.5 इंटू 6, ठीक है, बाई 990। अब इसको 990 माइनस इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 159 आएगा, और भागा 990, जब इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो 831 आएगा, 131 भागा 990, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है 0.84, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा था, फिर से ध्यान रखिएगा, ये आपका रैंक कोरिलेशन है, ठीक है, इसको कोरिलेशन नहीं समझना है, एक कोरिलेशन अलग होता है कार्ल पियर्सन का, यह है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, तो इसको निकालने का ये तरीका था, ठीक है, फॉर्मूला। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये क्या है, 29 ये 22 ये 3 बार आया है, ठीक है, इसलिए इसको M2 को हम 3 लिखे हैं, और 22 2 बार आया है, इसलिए M1 को हम 2 लिखे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 था, इससे पहले क्वेश्चन 6 था, और फिर इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन 8 होगा, ठीक है। थैंक यू। क्या देख रहे हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर के BNME में, प्रीवियस ईयर के 2021 में पूछे गए क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है 8। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 7 देख के आए हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्या बोल रहा है, डिफाइन फिशर्स इंडेक्स नंबर एंड कैलकुलेट्स इट्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिशर इंडेक्स नंबर की को परिभाषित करें, उसकी परिभाषा दे, फिर कह रहा है उसके इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना बोल रहा है ना, कुछ न्यूमेरिकल डेटा आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या देख लीजिए भाई, और ये जो क्वेश्चन है अगर आपको यहाँ अच्छा से ना दिख रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चन का आपका एक अच्छा PDF फॉर्मेट में होगा, है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। आइए कमोडिटी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे राइस है, व्हीट है, ग्राम है, ऑयल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस ईयर, बेस ईयर किसको बोलते हैं, बेस ईयर होता है पिछले साल, मतलब पीछे ईयर, जैसे अगर हम बात करें 2020-21, तो 21 के लिए 2020 जो है वो बेस ईयर हो गया, और 21 करेंट ईयर हो गया। यहाँ देखिए बेस ईयर है और यहाँ करेंट ईयर है ना। यहाँ ईयर नहीं दिया है 2020-21 ऐसा नहीं दिया है, लेकिन कभी क्या होता है ना, कभी क्वेश्चन में जैसे देगा 2020 फिर देगा 21, तो हम 20 को बेस करेंट मानेंगे और 21 को करेंट। मान लीजिए दिया है 17-18, तो 17 बेस हो गया और 18 करेंट, ऐसा, ठीक है। यहाँ बेस ईयर है, यहाँ करेंट ईयर है। अब बेस ईयर क्वांटिटी है, प्राइस है, करेंट ईयर क्वांटिटी है, प्राइस है। सॉल्यूशन में जाने से पहले एक चीज देख लीजिए, बेस ईयर के प्राइस को हम, प्राइस मतलब P, क्वांटिटी मतलब Q, लेकिन ये जो 0 और 1 है, तो बेस ईयर के प्राइस को हम P 0 से डिनोट करते हैं और क्वांटिटी को Q 0 से डिनोट करते हैं, यानी बेस ईयर मतलब 0, बेस ईयर का मतलब होता है 0 और करेंट ईयर का मतलब होता है 1। तो बेस ईयर का प्राइस क्या कहलाएगा, P0, और क्वांटिटी क्या कहलाएगा, Q0। करेंट ईयर का प्राइस क्या कहलाएगा, P1, और क्वांटिटी क्या कहलाएगा, Q1, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए ये बेस ईयर है, यानी इसका मतलब हो गया 0, इसका मतलब हो गया 1, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, तो आप इसको Q0 बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, Q0 आप बोल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ Q0 लिखे हैं, देख लीजिए 10 12 8 4, 10 12 8 4, ये सॉल्यूशन है Q0। यहाँ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा P0, है ना, P0 50 35 60 120, देखिए P0 है यहाँ 50 35 60 120। अब आइए ये करंट ईयर है, करंट ईयर का मतलब क्या, हम करंट ईयर कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ बताएं 1 से डिनोट करते हैं, है ना। अब देखिए करंट ईयर क्वांटिटी यानी Q1, इसको हम क्या बोल सकते हैं, Q1 कितना है 12 10 15 5, देखिए Q1 यहाँ दिया है 12 10 15 5, और ये कौन हो गया P1। P1 मतलब क्या हो गया, देखिए 70 40 70 180, 70 40 70 180, ठीक है।
तो यहाँ पे तो देखिएगा हम क्वेश्चन को ही उतारे हैं, बस क्या किए हैं यहाँ Q0 मैंने इसको इसका जो सिंबल होता है बस उससे इसको डिनोट किए हैं। ये Q0 है, ये P1 है, ये Q1 है और P1 है, ठीक है। अब सुनिए क्या मांगा है, फिशर इंडेक्स। तो आपको फिशर इंडेक्स का पहले फॉर्मूला देखना होगा। फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेशन यानी सिग्मा बोला जाता है इसको, सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इनटू समेशन P1 Q1, वही समेशन या सिग्मा एक ही बात है, ठीक है, समेशन P0 Q1 इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहला पार्ट, ठीक है। आप देखे होंगे जहाँ इंडेक्स नंबर पढ़े होंगे तो इसमें और जो मेथड आता है ये एक्चुअली वेटेड में चल रहा है, इसमें लैश पियरे होता है, पास्चे होता है। ये जो फॉर्मूला है ना वो लैश पियरे का है और ये फॉर्मूला किसका है, पास्चे का है। तो आप बुक में देखते होंगे, अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं ना, ये L इंटू पी है, L ये लैश पियरे है, मतलब ये लैश पियरे का फॉर्मूला होता है, ये पास्चे का। तो फिशर का जो इंडेक्स होता है ना, फिशर का जो फॉर्मूला आता है वो ऐसा होता है। आप देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, L इंटू पी है ना, ऐसा भी आप बुक में देखते होंगे, ऐसे भी फॉर्मूला दिया रहता है, ठीक है। L इंटू पी मतलब लैश पियरे का फॉर्मूला इंटू पास्चे का फॉर्मूला 100। तो हम यहाँ ऐसा डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं मांगा है लैश पियरे का, पास्चे का, इसलिए डिटेल में नहीं आया है, डायरेक्ट फिशर पे लगा है, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P1 Q0, समेशन का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा बोलिए, समेशन बोलिए, मतलब टोटल, यानी P1 Q0। ये देखिए P1 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे बिन यहाँ डॉट लगा हुआ है, वहाँ Q0, इसका मतलब क्या हुआ, गुना, है ना। यानी कि आपको P1 और Q0 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए ये रहा P1 है ना, ये P1 है, और कहाँ ये Q0, ये Q0 है ना। यहाँ देखिए एक कॉलम बनाए यहाँ P1 Q0 का। अब देखिए 70 इंटू 10 700, यानी 70 गुना 10 700, 12 गुना 40 480, 70 गुना 8 560, अब 180 गुना 4 720। अब इस सबको आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। ये सबको टोटल कीजिएगा, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये जो 2460 यानी 2460 जो आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनका जोड़ P1 Q0 का, यानी कि समेशन P1 Q0 का क्या है, ये सम निकल गया, ये आ गया, ठीक है। फिर आइए अब फॉर्मूला में क्या है यहाँ पे P0 Q0, तो हमको किसको इस बार किसको मल्टीप्लाई करना होगा, P1 को और Q0 को। इस बार P0 को Q0 को, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाँ P0 Q0 कहाँ है, P0 कहाँ है, ये रहा P0, और कौन था Q0, ये देखिए ये दोनों। इस बार हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये देखिए 50 इंटू 10 500, 35 इंटू 12 420, 480 या 12 चुके 48 यानी 480, ठीक है। अब इसको भी टोटल कर दें, कितना आ गया 1860। ये किसका सम हुआ, P0 Q0, इसका सम हुआ कितना 1880। आप इसको यहाँ 1880 रख सकते हैं। अब आइए अब क्या है, अब यहाँ नेक्स्ट में P1 Q1, P1 कहाँ है, हम फिर से इसको मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए P1 कौन है, ये रहा P1, ये Q1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये देखिए 12 सते 84 है ना, यहाँ 40 इंटू 10 400, 15 इंटू 70 10 50 और 180 इंटू 5 900, इनको जोड़ दीजिए 21 90। ये किसका सम आया, P1 Q1 का, समेशन P1 Q1। अब क्या चाहिए, अब यहाँ देखिए P0 Q1, क्या चाहिए P0 Q1। P0 कौन था, देखिए ये रहा P0 का, ये रहा P0, ये रहा Q1। अब इन दोनों को जोड़िए, मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, 12 पंचे 60 हो गया 35, फिर ये दोनों गुना, फिर ये दोनों गुना, ठीक है। इसका सम कितना हो गया 2450। हमारे पास क्या है, चारों का सम आ गया। P1 Q0 का सम कितना था 2450, P0 Q0 का सम कितना निकला है 1880, P1 Q1 का सम कितना निकला है 3190 और P0 Q1 का सम निकला है 2450। इतना काम हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाने से पहले, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करने से पहले हम आपको बताए थे, हर वीडियो में बताते हैं कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बना रहे हो तो फॉर्मूला में पुट करने से पहले बगल में ये ऐसा वेयर है ना, वेयर लिख के मैंने ऐसा लिखना, ये अच्छा होता है नंबर गेन करने के लिए, एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा स्टेप होता है। ये नहीं ऐसा नहीं जरूरी, आप बहुत लोग नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन लिख देना अच्छा होता है, ठीक है। एक इंप्रेसिव आंसर बनता है, इससे आपका आंसर इंप्रेसिव रहता है। चलिए तो अब देखिए क्या कि यहाँ पे P1 Q0 को सबका पहले वैल्यू रख दिए, P1 Q0 2460 वहाँ से आ रहा है, ठीक है। P0 Q0 ये सब रख दिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों को डिवाइड किए, 1.308 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड किए 1.302 आया, और ये 100 बाहर है, रूट में नहीं है, रूट के ये बाहर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 1.703, और इसका रूट था इंटू 100, और इसका जब रूट को जब ओपन किए तो क्या निकला 1.3049 इंटू 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 130.49, 130.4
9। ये क्या निकला आपका, ये निकला फिशर इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन का एक पार्ट था, है ना, इसका क्वेश्चन का एक और पार्ट, पहला पार्ट क्या था, फिशर इंडेक्स किसे कहते हैं ये पूछा गया था। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका आंसर जब भी अगर बनाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद ये इस सम को बनाएंगे, तब ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका कितने का, तब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। हम लोग देख रहे हैं बीएनएमई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द मीन डेविएशन, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन एज पर फॉलोइंग गिवन डेटा एंड आल्सो फाइंड आउट इट्स कोएफिशिएंट। है ना, आपसे मीन डेविएशन मांगा गया है, टॉपिक है मीन डेविएशन, जिसको माध्य विचलन कहा जाता है, और इसका डेविएशन मांगा गया किससे, फ्रॉम इट्स मीन। है ना, ये 3 तरह से निकलता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो यहाँ मांगा गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वांटिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है। आपको पता है हम लोग इसको x बोलते हैं, और ये कौन हो गया, f हो गया। है ना, हाँ ये देखिए यहाँ पे x लिखे हैं, यहाँ पे x कितना है देखिए 10, 24, 30। अब देखिए एक बात और, यहाँ भी 2 पार्ट है, क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन डेविएशन, मीन क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ रहा है मीन डेविएशन, उसके मीन से कैसे निकालते हैं, और उसका कोएफिशिएंट भी पूछा है। देख लीजिए उसका कोएफिशिएंट पूछा गया है। तो यहाँ x हो गया और f हो गया। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग कैसी होगा, मे भी शायद। यहाँ f लिखे हैं, x के बगल में f है, और यहाँ fx लिखा होगा, fx ऐसा करके लिखा होगा fx। ठीक है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी उतार दिए। ठीक है, 10, 24, 30, 36, 48, 48, 70, और फ्रीक्वेंसी उतार दिए 3, 6, 14, 17, 8, 7 और 5। यहाँ टोटल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 60। ठीक है, 60। और यहाँ fx कैसे निकाला जाता है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 10 या 30, 24 इंटू 6 144, 30 इंटू 14 420, 36 इंटू 17 6 112, 41 इंटू 8 328। मैंने इसका सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 2220। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब देखिए चूंकि यहाँ बोला था क्या, चूंकि यहाँ अच्छा यहाँ पे लोग fx क्यों निकाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है मीन से निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मीन पता करना होगा। मीन का फॉर्मूला आपको याद होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा fx यानी समेशन fx बाय समेशन f यानी सिग्मा f कर सकते हैं इसको। इसीलिए हम यहाँ fx निकाले हैं, समझ में आया। हम यहाँ fx क्यों निकाले, क्योंकि हमको मीन चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ fx का जोड़ कितना आया था 2220 रख दिए, और समेशन f का जोड़ कितना आया था 60 रख दिए, कितना है 37। ये 37 क्या निकला, मीन निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, ये एक्चुअल फॉर्मूला मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है, देखिए समेशन fxa माइनस समेशन fxb माइनस ब्रैकेट ऑन समेशन fa माइनस समेशन fb ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद यहाँ पे मीन, यहाँ पे एक्चुअली गुना है ये, है ना, इनटू मीन बाई n मतलब यहाँ पे समेशन f। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है भाई, समेशन fxa क्या है, समेशन fxb क्या है, फिर fa क्या है, फिर b क्या है। यहाँ a और b 2 शब्द का प्रयोग, 2 वर्ड का प्रयोग किया, 2 लेटर का प्रयोग किया गया है। ये fx है, इसी fx में से कुछ fx a हो जाएगा, कुछ fx b हो जाएगा। अब किसको a बोलेंगे और किसको b बोलेंगे। ठीक है, देखिए fx a का मतलब क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, fx a किसको बोला जाता है, सम ऑफ ग्रेटर देन मीन। जो मीन आया ना, मीन से जो बड़ा होगा, ठीक है, मीन से जो बड़ा होगा वो सब किस में आ जाएगा, वो सब a में आ जाएगा, और मीन से जो छोटा होगा वो किस में आ जाएगा, b आ जाएगा। कौन सा बड़ा क्या छोटा, देखिए फिर समझिए, ये आपका कितना है 37, ये क्या था मीन, क्योंकि मीन से बोला था निकालने, इसलिए हम मीन निकाले 37। अब आपको इसमें देखना है, x में देखना है, किसमें देखना है, x में 37। देखिए यहाँ से देखिए, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए एक लाइन हम दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ के नीचे जो है, इसके बाद यहाँ के नीचे जो है वो 37 से बड़ा है, और यहाँ से ऊपर है वो 37 से छोटा है। तो जो बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे a, और जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे हम b। ठीक है, तो यहाँ अब इसको आप पूरा ऐसे लिखिए, ये लाइन आपको खींचना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ये लाइन आपको खींचना बस एक ड्रॉ कर रहे हैं समझाने के लिए। अब इसके नीचे का इतना दूर, ये देखिए, ये है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये 328 प्लस 336 प्लस 350, ये क्या हुआ, fx का सम हो गया। a मतलब समझ गए ना, a मतलब जो मीन से बड़ा था, यानी कि मीन 37 था, 37 से बड़ा, यानी जो ये जो हिस्सा था नीचे का 3 हिस्सा, इसका fx जो कि ये 3, इस तीनों को जोड़ देंगे, जो कितना है 1014। फिर आइए समेशन fxb, समेशन fxb कौन हो गया, क्या बोले थे, b मतलब यहाँ देखिए
सम ऑफ लेस देन मीन, जो मीन से छोटा है। जो मीन से छोटा कौन था, देखिए ऊपर का 10, 24, 30, 36, इसके ठीक सामने वाला fx यानी कि ये है ना, यानी कि ये कौन हो गया, इसको हम बोलेंगे b, इसको हम क्या बोल रहे हैं a। समझ में आ गया। तो यहाँ क्या बोला था, समेशन fx b यानी fx के समेशन का समेशन वो भी कौन वाला, b वाला। b मतलब जिसका x मीन से क्या हो, छोटा हो, है ना। तो देखिए जिसका x मीन से छोटा है तो सब जोड़िए, 30 प्लस 1 44 प्लस 4 20 प्लस 6 12, कितना है 1206। समझ में आया ना। a मतलब क्या हुआ, मीन से देखेंगे, मीन से बड़ा वाला a कहलाएगा, मीन से छोटा है वो b कहलाएगा। बस आ गया यहाँ पे। अब देखिए फिर वही बात, इस बार क्या मांग रहा है, इस बार आपको f का मांग रहा है समेशन। फिर a मतलब बड़ा, b मतलब छोटा। a मतलब यानी कि इसका नीचे का देखना है, ये देखिए 8 प्लस 7 प्लस 5, देखिए यहाँ पे 8 7 5 कितना 20 आया। फिर b का मांग रहा है, b कौन हो गया, छोटा वाला, यानी ये ऊपर वाला है ना। यहाँ पे ये b हो गया और ये a हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 3 6 14 और 17, सबको जोड़ दिए कितना है 40। तो हमारे पास चारों डाटा आ गया। कौन कौन आ गया, ये समेशन fx a, समेशन fx b, समेशन f a, समेशन f b। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए। ये देखिए मीन डेविएशन। अच्छा देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं ना, इसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। डेल्टा, यहाँ पे मीन का सिंबल क्या है, फॉर्मूला देखिए, समेशन fx a माइनस समेशन fx b माइनस समेशन f a माइनस f b इनटू मीन। बस सबका डाटा दिया हुआ है। हम बताए थे वेयर लिख के हमेशा डाला कीजिए, देखिए यहाँ वेयर डाला हुआ है, वेयर डिक्टेशन निकाल दिए, ठीक है। अब इसको रख दीजिए वहाँ पे। fx a कितना था 10 14, fx b कितना था 1206, fx कहाँ a, सॉरी f a, समेशन f a कितना था 20 और समेशन f b कितना था 40 डाल दिए, ठीक है। बस इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को माइनस, ये दोनों को देखिए 20 माइनस 40 माइनस 20 को जब 37 से गुना कीजिएगा कितना आएगा -740 और यहाँ देखिए माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस 740 आ गया। बस इसको सॉल्व कीजिए, 1754 भागा 7 और फाइनली जब डिवाइड किया कितना आया आंसर 29.23। यहाँ पे क्या निकला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकला, कितना 29.23। क्लियर है। तो आपका एक टॉपिक यहाँ पे जो था ना ये क्लियर हो गया, कौन, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये क्लियर हो गया। अब क्या मांगा है, इट्स कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट मांगा है, देख लीजिए कोएफिशिएंट निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला, क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भागा मीन, है ना। अभी का आंसर निकाले हैं वो, उसको किससे डिवाइड करना है, मीन से, जो यहाँ निकाले थे कितना 37। बस तो 29.23 डिवाइड बाय 37 कितना है फाइनल आंसर 0.79। हमेशा ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट जो होता है ना वो हमेशा 1 से नीचे होता है, यानी कि बिलो लेस देन 1 होता है। इसका आंसर जब भी आएगा तो 0 ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या मांगा था, इस क्वेश्चन मांगा था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मांगा था उसकी कोएफिशिएंट। यहाँ आपका ये आंसर है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, और ये आंसर है मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का, ठीक है। यहाँ ए और बी वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ए किसको बोलते हैं, बड़े वाले को, ग्रेटर आ गया तो ए, स्मॉल आ गया तो बी, ठीक है। बस आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।